अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बच्चे यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे और आपके एग्ज़ाम्स भी ठीक चल रहे होंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस भेजा हुआ है और आपको भी मेल्स आ गई होंगी। तो हमें कैंपस में मेल्स आई हैं उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए ये काम ज़रूरी है। तो चलो मैं आगे तफसील आपको बता देता हूँ उस नोटिस की, कि उसमें क्या लिखा हुआ और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर आप उसको नहीं करते, कंप्लीट या अपलोड नहीं करते। यूट्यूब हमारा चैनल आप देख रहे हैं इस वक्त, उसको आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब के ऊपर और सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें अगली वीडियोस तक। तो ये चैनल आपके सामने है, वीयू खानपुर, इसको आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करेंगे तो सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आ जाए नोटिफिकेशन के ऊपर जो यूनिवर्सिटी ने भेजा है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अच्छा जी, सब्जेक्ट है फाइनल नोटिस, ब्लॉकिंग ऑफ एलएमएस, कैंसलेशन ऑफ एडमिशंस ऑफ स्टूडेंट्स who fail to upload official intermediate part 2 results। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि इस दफ़ा जो एडमिशन्स हैं वो 6 सितंबर को रिजल्ट आया था और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट ने जो इंटरनेट के ऊपर से रिजल्ट था वो अपलोड करके एडमिशन ले लिया था। तो अब उन्होंने वो यूनिवर्सिटी बार बार कह रही है कि वो अपलोड करें। अब उन्होंने यहाँ लास्ट मेल की है, दिस इज़ follow up to the previous notice reminders from the university regarding the uploading of your official intermediate part 2 result card. Despite the prior notice emails, you have not yet uploaded the result card through the VU LMS portal. To upload please log in VU LMS student service। ये तरीकाकार बताया गया है और इसमें अब अगर आप नहीं करते तो फिर क्या होगा। नॉन कंप्लाइंस की सूरत में यानी ना करने की सूरत में यूनिवर्सिटी विल टेक फॉलोइंग एक्शंस। एलएमएस ब्लॉक कर दे आपका और आप कुछ भी एक्टिविटी उसके ऊपर ना कर सकें। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है मिड टर्म सेमेस्टर एग्जाम ब्लॉक। आप जब एग्जाम्स देने जाएं तो आप पता चले कि आपका वहाँ पे पोर्टल ओपन नहीं हो रहा, पेपर नहीं ओपन हो रहा और वो आपको ब्लॉक कर दें। तीसरा फिर एडमिशन ही कैंसिल कर दिया जा सकता है। तो कुछ भी किया जा सकता है, यूनिवर्सिटी कर सकती है, क्योंकि ये पहले से ही कहा हुआ था कि अगर आप इंटरनेट के बेस के ऊपर रिजल्ट ले रहे हैं, एडमिशन लेने हैं, तो फिर ये आपको करना पड़ेगा। अब लास्ट डेट इसकी दे दी है मंडे 16 दिसंबर 2024। आज हो चुकी है 11, 5 दिन मजीद बाकी हैं। प्लीज़ नोट दैट एज ए रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट्स इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। द यूनिवर्सिटी विल नॉट एक्सेप्ट एनी फर्दर क्लेम्स आर एक्सक्यूज आफ्टर द डेडलाइन। तो ये याद रखिएगा, अब मजीद इसके बाद कोई भी जो चांस है वो नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये नोटिस था, आज ही मेल आई है, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब आपने करना क्या है, एलएमएस जब आप ओपन करेंगे तो फिर आपने यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एलएमएस में कहाँ जाना आपने। एलएमएस या होम पेज के ऊपर है इस वक्त। अच्छा जी, इस वक्त होम पेज के ऊपर आपने इस साइड के ऊपर जहाँ पे मेन्यूज़ लिखे हैं वहाँ पे जाना है स्टूडेंट सर्विस में। स्टूडेंट सर्विस में जाएंगे जैसे ही और बिल्कुल लास्ट में होगा अपलोड इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट पार्ट 2 रिजल्ट। ठीक है जी, यहाँ पे बात स्टूडेंट्स के लिखा हुआ आ रहा है कि यू कैन नॉट सबमिट रिक्वेस्ट ओनली। तो जिनके भी है, और दूसरी ये चीज़ याद रखें, जिन्होंने इंटरमीडिएट की बेस के ऊपर एडमिशन लिया है, 5वें सेमेस्टर वाले या बीएड वाले वालों का कोई यहाँ पे कोई इस तरह का मसला नहीं है। टोटल नंबर आप लिख देंगे कि 1200 थे या 1100 थे और उसके बाद जितने नंबर हासिल किए हैं वो लिख देंगे और फाइल यहाँ से ब्राउज करके आप अपलोड कर देंगे जहाँ पर भी पड़ी होगी। ठीक है, तो और फाइल आप PDF में भी कर सकते हैं, JPG भी हो सकती है, उसका साइज़ मैक्सिमम 1 MB होना चाहिए और उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट कर देना। तो जिसका भी ऑप्शन आ रहा है सबमिट करने का वो फौरी तौर पर करें और इस जो नोटिस है इसकी से बचें ताकि कोई ऐसा एक्शन ना लिया जाए कि आपका एडमिशन ही कैंसिल हो जाए। कोई यहाँ पे मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, कोई इसके बारे में सवाल हो तो फिर आप यूनिवर्सिटी से VU सपोर्ट सिस्टम के ज़रिए पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे VU सपोर्ट सिस्टम को इस तरह लॉगिन किया जा सकता है और उसको लॉगिन करने के लिए आपने अपना LMS ID और पासवर्ड यूज़ करना है और फिर आप यहाँ से जो है आगे मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद भी बता देता हूँ लॉगिन करके, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने इसके सपोर्ट सिस्टम में अगर आपको लग रहा है कि आपने इंटरमीडिएट की बेस के ऊपर लिया इंटरनेट से रिज़ल्ट निकाल के और अब वहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो फिर आपने क्या करना है, इस तरीके से करना है। ये ओपन हो रही है हमारी सपोर्ट सिस्टम का इंटरफेस। आपने जाना है रजिस्ट्रार में और उसके बाद आपने जाना है एडमिशन्स में और उसके बाद जो भी जिस भी आपका जिस तरह का रिज़ल्ट है, एडमिशन्स है, साइंस में है, एजुकेशन में है, IT में है, तो वहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे फ़र्ज़ करें किसी का
किसी ने CS और IT में लिया हुआ एडमिशन्स, लेकिन उसका रिजल्ट कार्ड नहीं अपलोड हो रहा, तो फिर आप एक तो यहाँ पे लिखेंगे कि आप अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे हो नहीं रहा, और साथ में आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है वो रिजल्ट कार्ड। ठीक है ब्रो, चूज़ फाइल करेंगे और यहाँ पे जहाँ पे भी पड़ा होगा आपका रिजल्ट कार्ड, वहाँ से ला के जैसे यहाँ पे हम कर सकते हैं, तो वो आपने लिख देना है कि भाई हम तो अपलोड कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी तो जान छूट जाएगी। अब बात चली जाएगी यूनिवर्सिटी के पास, यूनिवर्सिटी फिर उसको सॉल्व करे और उसका मामला वो खुद देखेगी। तो आपने ऐसे नहीं चुप करके बैठ जाना। यहाँ पे जैसे ये ऑप्शन आ रहा है कि जी आप, यानी कि सबमिट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, लेकिन इस स्टूडेंट का मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि इसने इंटरनेट के ऊपर जो रिजल्ट कार्ड था वो इंटरनेट से निकाल के लिया हुआ था। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जब इस तरह ओपन करेंगे उनको इस तरह वहाँ पे शो होगा, तो आपने फिर सपोर्ट सिस्टम वाला मामला जो है ना वो साथ लाजमी कर देना लिख के। वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगली वीडियो भी आप तक पहुँच जाएगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।